कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्टिंग हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। दिन है सैटरडे, डेट मुझे ध्यान नहीं है। और मतलब व्लॉग में कमेंट आते हैं काफ़ी कि दीदी आप ना मतलब टाइम और डेट और डे ज़रूर बताया कीजिएगा, तो मैं ना भूल जाती हूँ। आज मुझे ध्यान रहा तो मैंने आपको बता दिया। तो सैटरडे का दिन है, सुबह के टाइम 7 बजे का टाइम रहा होगा। मैं उठ गई थी और छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन वैसे लेट हो जाता है, बट मेरी आँख खुल गई थी आज, तो फिर मैं उठ गई कि चलो जल्दी जल्दी ना काम कर लेते हैं, क्योंकि आज के हमारे प्लान भी कुछ थे, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो सुबह वाली जो है मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी, और फिर जो है झाड़ू लगाने के बाद मैंने हैंड वॉश वगैरह किए, और फिर मैं यहाँ पर जो है जो रात के कुछ धुले हुए बर्तन थे ना उनको लगा रही हूँ। और साथ ही साथ जो है मेरे आलू तो बॉईल होने के लिए मैंने रख ही दिए थे, क्योंकि आज नाश्ते में बन रहे थे आलू पूड़ी जो होती है, जो मतलब भंडारे वाले आलू होते हैं ना बिना प्याज वाले, वो। तो ये जो मतलब नाश्ता बनना है ना वो रात में ही डिसाइड हो गया था कि सुबह में क्या बनना है। तो इसलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और फिर अपने जो और काम होते हैं वो करने पे मैं मतलब लग गई थी। तो यहाँ पर बस बर्तन वगैरह मैंने रखे, और ये जो आप अभी लंच बॉक्स देख रहे थे ना, ये मेरे भाई का था। तो दूध वगैरह भी आ गया था, दूध में लेकर आ गई थी बाहर से, उसको भी बॉईल करना था। बट उससे पहले जो मतलब चीज़ें मुझे फ्रिज में से चाहिए थी, मैं उन सबको जो है बाहर निकाल कर रख रही हूँ। क्योंकि जैसे चाय वगैरह भी बनती है ना, तो फिर फ्रिज से अगर हाथ के हाथ तभी दूध निकालो तो काफ़ी ठंडा रहता है। तो इसलिए मैंने जो है दूध को पहले ही निकाल कर रख लिया। और दूध की मलाई भी मैंने जो है साथ के साथ उतार कर रख दी है। आलू जो है बॉईल हो गए थे, बट अभी उनका प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ था। तो तब तक मैं अपनी और तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि पूरी बनने वाली है, तो मैं यहाँ पर जो है आटा छान कर रख लूँगी, और आटे को लगा कर भी रख दूँगी, जिससे कि मतलब आटा अगर 10 से 15 मिनट भी रेस्ट कर लेगा तो वो ना पूरी बनाने के बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आटा छान रही हूँ, और आटा छानने के साथ ही मैंने यहाँ पर जो है सोचा साथ के साथ दूध भी रख देती हूँ। नहीं तो मोस्टली जो है ना मेरे साथ ऐसा होता है कि दूध मैं जैसे कभी नाश्ता करते हुए रख देती हूँ या कुछ काम करते, तो मेरा जो दूध है वो हमेशा जो है उबल जाता है। तो इसलिए सोचा यहाँ पर अभी काम ही कर रही हूँ किचन में, तो दूध भी जो है हाथ के हाथ बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर आटा तो मैंने छान ही लिया था, और पूरी में मैं डालने वाली थी जो कसूरी मेथी होती है वो, बट वो ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने कल या परसों ही शायद ब्लिंकिट से सामान मंगाया था, तो कसूरी मेथी भी मंगाई थी। तो बस उसका पैकेट जो है बॉक्स जिसमें मैं रखती हूँ उसमें डाल रही हूँ, और जितनी मुझे चाहिए होगी वो मैं आटे में डाल लूँगी। तो यहाँ पर जो डब्बे में मैंने अच्छे से दबा दबा कर इसको भर दिया था, क्योंकि काफ़ी हल्की फुल्की होती है ना, तो इस डिब्बे में जो है आराम से आ गई थी। तो कसूरी मेथी डाली मैंने आटे में, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैं अपना जो पुदीने का पाउडर मैंने बनाया हुआ है ना वो भी यहाँ पर डाल लूँगी। तो पूरी हो या पराठा हो, उसमें जो है ना इस पाउडर का टेस्ट अलग ही आता है। और अब बस इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। और आटे को लगाने के लिए ना मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है। दूध से अगर आप पूरी का आटा लगाते हैं ना तो पूरी खस्ता बनती हैं। तो बस मैंने आधा कप दूध इसमें डाला है, और पूरे आटे को जो है ना मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। जो कमी रहेगी फिर हम उसे पानी की हेल्प से जो है आटे को लगा लेंगे। तो आटा मेरा यहाँ पर लग गया था, इसको ढककर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है। तो मैंने आपको शायद पूरी बात तो बताई नहीं, मेरा भाई आया था, मतलब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि मेरी कज़न आई हुई है। वो 1-2 दिन के लिए मेरे यहाँ पर आई थी, तो भाई उसको लेने आया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो गांव वापस जाएगी। तो जब वो फ्राइडे में आया था, वो इवनिंग में, अचानक से ही फिर हमारा प्लान बना कि चलो मूवी देख कर आते हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो मूवी देखने का प्लान बन गया, तो हमने उनको यहीं पर रोक लिया था। तो रात में तो उन्होंने जो है 2-2:30 बजे तक जो है कार्ड्स खेले सबने, बट मैंने नहीं खेले थे, मैं सो गई थी 12 साढ़े 12 बजे।
तो इसलिए सबसे पहले मैं उठ गई थी, अभी कोई उठा नहीं था, तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी बस। और फिर जब वो सब उठे तब हम सब ने जो है मिलकर नाश्ता किया था। नाश्ता वगैरह हो गया था, घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। और अभी मैंने जो है डुग्गू को नहला दिया था, क्योंकि डुग्गू को अगर नहला दूँगी ना तो एक मेरी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं भी आराम से रेडी हो जाऊँगी। सब रेडी हो चुके थे और फिर हम निकल पड़े थे मूवी देखने के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि मूवी कौन सी देखने जा रहे हैं। हम गए थे आदि पुरुष देखने, और 6 साल बाद मैं मूवी देखने जा रही थी। जब से डुग्गू हुआ है हम मूवी देखने नहीं गए थे, क्योंकि यही लगता था कि पता नहीं वो देखने देगा या नहीं। बट फर्स्ट टाइम सोचा कि चलो इतने सारे हैं हम तो कोई ना कोई उसको संभाल ही लेगा। बट उसने मतलब वो आराम से मूवी देखता रहा वहाँ पर। तो अभी हम बस पास में ही जो मॉल था वहाँ पर चले गए थे, ये अभी मतलब बन ही रहा है मॉल, वहाँ पर चले गए थे मूवी देखने। और इतनी बेकार मूवी थी ना, मतलब सच में इतनी बेकार मूवी एक्सपेक्ट नहीं की थी हमने। देख कर ना मतलब दिल बिल्कुल ख़राब हो गया था। मतलब भगवान राम और भगवान हनुमान जी की मतलब पता नहीं किस तरह के तो डायलॉग उन्होंने वहाँ पर मतलब डिलीवरी कर रहे थे वो, मतलब जिनको सुनकर ना अजीब ऐसा लगा था कि आप साउथ की मूवी देख रहे हैं। तो चले तो गए हम, और ये छोटी सी क्लिप मैंने आपके लिए ली थी। तो बस मूवी देख कर आए, बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं लगी। पैसे बेकार चले गए। पैसे की छोड़िए, चलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब जो हमारी फीलिंग्स हैं मतलब भगवान राम को लेकर, जो हमने रामायण देखी है ना, उससे तो मतलब बिल्कुल ही अपोजिट थी वो। मतलब उससे तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते रामायण से। ये जो मूवी उन्होंने बनाई है बिल्कुल बेकार है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बट अगर आप देखने जाना चाहते हैं ना तो बिल्कुल मत देखिएगा, बिल्कुल बेकार है। तो बस ये था संडे का दिन। सब जा चुके थे, मतलब भाई भाभी सब जा चुके थे। अभी मैं बस घर की जो है क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाते हो ना तो उस दिन इतने अच्छे से क्लीनिंग घर की हो नहीं पाती है। तो मैंने भी बस कल जो है कुछ भी डस्टिंग वगैरह ज़्यादा की नहीं थी, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं की थी, सिर्फ डाइनिंग टेबल वगैरह ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि उस पर खाना खाया गया था। तो इसलिए जो है आज तो डस्टिंग करनी बनती ही थी, क्योंकि यहाँ पर धूल भी इतनी ज़्यादा आती है। तो मैं बस सुबह सुबह यहाँ पर डस्टिंग वगैरह में लग गई थी, सारी चीज़ों को क्लीन किया। और सब जा ही चुके थे, तो जो है काम वगैरह भी काफ़ी हो ही जाता है, क्योंकि जब फैमिली रहती है ना तो अलग ही तरह की जो है आपकी मस्ती वगैरह चलती रहती है ना, तो काम पर इतना ध्यान देते हैं हम। तो बस आज मैं घर को थोड़ा सा ठीक कर रही थी, और क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह सब हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर दही बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि कल जो है मैं दही भी नहीं बना पाई थी, तो घर में दही थी नहीं बिल्कुल। जावन रखा हुआ था मेरा, तो मैंने उसी की हेल्प से बस अभी सुबह में दही जो है बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर अभी मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज पर भी ना इतने ज़्यादा निशान लगे हुए थे ना हाथों के, वो साफ़ दिखाई दे रहे थे आज। तो उस फ्रिज वगैरह को क्लीन किया और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा कर आई हूँ, किचन में लंच वगैरह सब बना लिया था। तो जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो आज मतलब दोपहर में नहीं आने वाली थी, वो जल्दी चली गई थी, कुछ काम था, तो जिसकी वजह से जो खाने दोपहर के खाने के जो कुछ बर्तन थे ना वो रह रहे थे। तो फिर वो मतलब डले हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे सिंक में, तो फिर मैंने ही उनको जो है क्लीन कर दिया, क्योंकि ज़्यादा थे नहीं। और हस्बैंड ने आज मतलब लंच वगैरह किया नहीं था, तो सिर्फ डुग्गू के और मेरे ही बर्तन थे, तो मैंने उन सबको क्लीन किया। और बर्तन क्लीन करने के बाद नंबर आ जाता है काउंटर टॉप को क्लीन करने का। तो यहाँ पर काउंटर टॉप को भी जो है क्लीन कर लूँगी मैं, और फिर जो बस थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही थी 2 दिन से। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर ना मैं सो जाऊंगी, बट नींद आती नहीं है, मतलब कितनी भी कोशिश करो दिन में मतलब उतने अच्छे से आती नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा बस ऐसे ही रेस्ट किया। और जो घर के काम थे आज ना मैंने मतलब कपड़े काफ़ी सारे वॉश हुए थे, आप देख रहे होंगे कितने सारे कपड़े हैं। तो इन सबको मैंने उतारा, फोल्ड किया, क्योंकि टॉवल वगैरह धुले गए थे आज, बेडशीट वगैरह थी वो भी मैंने वॉश की थी, और कपड़े तो हो ही रहे थे, क्योंकि कल जो पहन के गए थे वो भी वॉश हुए थे, और जो डेली के रहते हैं वो तो रहते ही हैं।
तो यहाँ पर बस कपड़े फोल्ड कर लिए और जिनको मुझे जहाँ जहाँ पर रखना है, जैसे जो डुग्गू के रूम में है वो यहाँ पर रख दूँगी। सबसे ज़्यादा जो कपड़े थे वो डुग्गू के ही थे, क्योंकि दिन में उसके 3-3 4-4 पेयर बदले जाते हैं। और फिर ये वाली मेरी कैबिनेट यहाँ पर रखी है ना, इसके ऊपर जो मैं रनर डालती हूँ वो भी मैंने वॉश किया था, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था वो भी। तो अभी उसको भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी, और जो भी सामान इस पर रखा रहता है उसको भी मैंने सुबह ही क्लीन किया था वैसे तो, बस उसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। और जो और कपड़े हैं वो भी उनके प्लेस पर रख दूँगी मैं। और फिर जो है आज संडे था, तो सब्जियाँ भी जो है ना बिल्कुल ख़त्म थी, तो फिर हमें सब्जी मंडी भी जाना था। तो इसलिए मैं ना अपने सारे काम आज जल्दी जल्दी कर रही थी, जिससे कि सब्जी मंडी जो है टाइम से पहुंच जाऊं। नहीं तो फिर जो है ना काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो फिर सब्जियों को लाकर वॉश वगैरह करने का टाइम भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, और डिनर वगैरह करके जाएंगे तो फिर आराम से जो है ना अच्छे से सब्जी वगैरह ख़रीद कर ले आएंगे। और अभी शाम का टाइम तो हो ही गया था, तो जो भी लाइट्स मुझे ऑन करनी रहती है इवनिंग टाइम में, मैंने वो सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं। और फिर मैं जो है बाहर देख रही थी, तो अभी जो है ना शाम के टाइम थोड़ी सी हवा चल रही थी, हल्के हल्के बादल भी हो रहे थे, तो लग रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी, बट बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हवा चल रही थी, तो उससे भी वेदर जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो ये वाली विंडो है ना खोल दी थी, लिविंग रूम वाली, और फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि सब्ज़ी ख़रीदने जाना था, तो आज सारे काम मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो बस अभी जो है आई थिंक 6:30 या 6:45 बजे का टाइम होगा, तो मैं अभी इसी टाइम पर जो है सब्ज़ी भी काटने का सोच रही थी। और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी थी, और इसको ना मैं देख रही थी कि ये कहीं पर मतलब फिट हो जाए डोर में फ्रिज के, बट ये कहीं पर भी नहीं आ रही थी। तो फिर जहाँ पर ये रखी थी मैंने उसको वहीं पर रख दिया, क्योंकि ये फ्रिज में जो है काफ़ी स्पेस ले रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर डोर में रखी जाएगी तो काफ़ी स्पेस बच जाएगा, बट ये कहीं पर भी नहीं आई, क्योंकि ये शायद 2 या 2.5 लीटर वाली बोतल थी। इसका जो है मोहितो बनाया था मेरे हस्बैंड ने कल रात में, तो इतनी बड़ी बोतल लेकर आए थे, तो इसमें काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक बच गई थी। और अभी जो है ना मैं फ्रिज में चेक कर रही थी कि कौन कौन सी सब्जियां रखी हुई हैं। तो वैसे तो सब्जी कोई थी नहीं, सिर्फ एक सब्जी बची हुई थी कुंदरू की, वही मैं अभी बना रही हूँ। और सारी सब्जियां ख़त्म थी, फ्रूट्स वगैरह भी सब ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ 2 एप्पल बचे थे फ्रिज में। तो मैं वही सब देख रही थी कि क्या क्या मुझे लेकर आना है, प्याज टमाटर वगैरह भी देख रही थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह कट करने बैठ गई थी। इस टाइम पर डुग्गू और उसके पापा जा रहे थे स्विमिंग करने। डुग्गू जा रहा था और वो जिद करके फिर अपने पापा को भी लेकर चला गया, तो वो दोनों चले गए थे स्विमिंग करने। तो मैं यहाँ पर बस जब तक वो आएंगे अपना डिनर वगैरह रेडी कर लूँगी, फिर हम सब जो है मिलकर डिनर कर लेंगे और चले जाएंगे सब्ज़ी वगैरह लेने। तो सब्ज़ी यहाँ पर कुंदरू की सब्ज़ी बन रही थी, क्योंकि यही लास्ट में बची थी। और ये दोनों तो चले गए थे स्विमिंग पर, और मैं यहाँ पर आराम से जो है ना फिर अपने काम में लग गई थी। तो आज कुंदरू की सब्ज़ी ना मैं बहुत जल्दी बनने वाली जो होती है ना वो बनाऊंगी। अगर आप मेरे व्लॉग पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो है कुंदरू को फ्राई करके बनाती हूँ, बट आज इतना टाइम था नहीं, क्योंकि उसमें ना थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है उस वाली सब्ज़ी में। तो आज बस फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी मैं यहाँ पर बना रही थी। और मेरी जो कश्मीरी मिर्च है वो भी ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी रिफ़िल कर रही हूँ जब तक प्याज भुन रही है। और प्याज इतना जो है भुन जाएगी तो फिर मैंने आज आलू और जो कुंदरू होते हैं ना दोनों को एक साथ डाल दिया था, और अच्छे से मिक्स करके प्याज के साथ उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले ऐड किए थे। और बहुत हल्का सा पानी डालकर मैंने इसको जो है ना बिल्कुल स्लो गैस पर बनाया था, और इसको बनने में हार्डली 10 मिनट लगे थे सब्जी को। तो सब्जी बन रही थी, साथ के साथ जो मैंने दही बनने के लिए रखी थी ना सुबह, मैं उसको भूल ही गई थी, तो अभी मैं उसको निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। खट्टी तो नहीं हुई थी। और फिर जो बस छोटे मोटे काम थे किचन में वो सब यहाँ पर मैं ख़त्म कर लूँगी। और फिर जो है मुझे रोटियाँ वगैरह भी बनानी है। रोटियाँ बना ली थी और हम सब ने जो है डिनर भी कर लिया था। और आपको देखिए बाहर काफ़ी अभी मतलब दिन लग रहा होगा, इतना था नहीं क्योंकि कैमरे में ना कुछ ज़्यादा मतलब क्लियर सा दिखाई देता है। तो डिनर वगैरह कर लिया था, और हमारा जो है डिनर आज 8 बजे तक हो गया था। 8 सवा 8 बजे हम चले गए थे फ्रूट और वेजिटेबल लेने। डुग्गू नहीं गया था साथ में, उसने मना कर दी थी, तो वो घर पर ही था।
और पहली बार हम उसको जो है ऐसे अकेले छोड़ कर गए थे, बहुत कहा बट वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो फिर क्योंकि सोसाइटी के बाहर ही मंडी लगती है तो इतना हमें डर भी नहीं था। तो बस उसको छोड़कर हमें सब्ज़ी लेने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी हम कम लाए थे, फ्रूट्स ज़्यादा लेकर आए थे। हुआ क्या था कि जो सब्ज़ी वाले भैया हैं ना, वो सारी सब्जियां जो हैं ऑनलाइन से महंगी दे रहे थे, और अगर प्राइस कम करने के लिए बोलो तो उन्होंने प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं किया था। तो फिर हमने सब्जियां तो बहुत कम ली थी, फ्रूट्स ज़्यादा लिए थे, क्योंकि फ्रूट्स ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिलते हैं और मतलब इतनी वैरायटी के मिलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं सीज़न की पहली लीची भी लेकर आई थी, और यहाँ पर एप्पल थे। एप्पल कुछ ठीक थे, और ये जो छोटे वाले एप्पल हैं इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब था। हस्बैंड बोले थे ना ये मीठे हैं ना खट्टे हैं। तो बस खीरे वगैरह लाई थी मैं, लौकी वगैरह लेकर आ गई थी। तो इन सब सब्जियों फ्रूट्स को जो है अभी मैंने निकाल कर बाहर रख लिया है। इन सबको वॉश करके रख दूँगी मैं अभी, और सुबह तक जो है ना ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर उनको सुबह उठते ही मैं फ्रिज में लगा दूँगी। रात में लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि गीले रहते हैं तो फिर फ्रिज भी अच्छे से जो है मतलब फ्रिज भी क्लीन नहीं था, फिर सारी सब्जियां जो है ना उसमें बास्केट में पानी पानी हो जाता है। तो ये पाइनएप्पल लेकर आए थे हम। हर बार मतलब हम पूरा लेकर आ जाते थे कि घर पर ही कट कर लेंगे, बट घर पर ना इतने अच्छे से कट हो नहीं पाता है। उसमें जो वो कांटे टाइप के होते हैं ना वो रह ही जाते हैं, और वो फिर इतने अच्छे से कटता नहीं है। तो इसलिए आज हम कट करा कर लाए थे। तो इसको भी मैंने लाकर वॉश करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था, और जब इसका पानी अच्छे से निकल गया तो इसको मैंने इस बास्केट में डाल दिया था। और फिर बस जो है ना मैं फ्रिज की जो बास्केट थी ना फ्रूट वाली और वेजिटेबल वाली, इन दोनों को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सुबह उठते ही जो है ना मुझे सब्जियाँ इसमें लगानी रहेंगी, तो सुबह थोड़ा जल्दी रहता है, तो इसलिए अभी क्लीन करके मैं सोऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रूट वाली और सब्जी वाली सारी बास्केट अच्छे से क्लीन कर ली थी। सब्जी वाली तो निकल कर क्लीन हो जाती है, बट ये फ्रूट वाली नहीं निकलती है। तो बस गाइज आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और गाइज अपना प्यार जो है मेरे वीडियोस पर बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार आपका सपोर्ट काफ़ी वैल्यू रखता है मेरे लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।